हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं बैंको एग्जाम प्रेप। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आर्टिकल्स की क्लास 2। ये क्लास 2 है। पहले वाली क्लास हम पहले पढ़ चुके हैं। ये जो पीछे आप देख रहे हैं ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, लेकिन मैं स्टार्ट आज की बात यहीं से करूँगा। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर बच्चों जो बात सीखी वो ये सीखी कि आर्टिकल्स को नाउन्स के साथ कैसे कैसे यूज़ किया जाता है। उसके अंदर हमने ये देखा कि सिंगुलर के लिए ए और एन कब आता है और द कब आता है और जीरो आर्टिकल जो है वो नहीं आता है। प्लूरल के लिए क्या है और अनकाउंटेबल के लिए क्या है, ये सारी बातचीत। इसके अंदर हमने जो क्रॉस थे पहले तो उनके लिए रूल्स बनाए थे, आपको याद होगा। फिर उसके बाद मैंने कहा था कि अब हम टिक्स की बात करने जा रहे हैं। तो टिक्स के अंदर हमने जो मेजरली बात कर ली थी वो कर ली थी ए और एन की। वेरियस एग्जाम्पल्स उसके हमने देखे थे। और आप अब जो हम बात करने जा रहे हैं ना बच्चों, उसके अंदर हम द और ए और एन आर्टिकल को बढ़ाएंगे। और आपको बात समझ में आ रही होगी कि किसके लिए बिठाने वाले हैं। एक सिंगुलर नाउन के लिए ए एन और द अगर तीनों आ सकते हैं तो ए और एन कब आना है वो तो हमने देख लिया था, या उनमें से कब कौन सा आना है ये हमने देख लिया था। लेकिन द कब आना होता है ये अब तक हमने नहीं देखा था। अब हम देखने जा रहे हैं कि इस द को कब यूज किया जाता है। राइट, इसके लिए हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो कौन सा होगा, वो होगा ए एन वर्सेस द। ये होगा जी, ये हमारा कॉन्सेप्ट ए एन वर्सेस द। ठीक है ना। इसके अंदर हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो ए और एन है वो तो एक टीम में हो गए हैं और जो द है वो एक अलग टीम के अंदर। कहा जाए तो क्लास 2 जो है वो आपकी यहाँ से स्टार्ट हो रही। बातचीत तो पीछे कर ही ली थी कि पढ़ने क्या चाह रहे हैं, रिवीजन भी एक तरीके से आपको करा दिया कि कहाँ हैं हम एक तरीके से चैप्टर के अंदर। अब आओ पढ़ना स्टार्ट करते। रेडी। इस ए एन वर्सेस द को समझने के लिए जरूरी है कि आप इस क्वेश्चन को एक बार दें। ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा। राहुल हैज परचेज्ड डैश कार। और मैंने आपको कहा सुनिए कौन सा ऑप्शन चुनेंगे बताइए। मेरा मानना है 99% बच्चे यहाँ पे ए को आंसर सुने। सच बात है क्या? बिल्कुल। अब आपका जो आंसर आपने चुना है मैं आपको बताना चाहता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशन, बिल्कुल सही है। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है और इसका आप आंसर ए लगा के आते हैं आपका नंबर आ जाएगा। बिल्कुल सही आंसर है आपका। आप में से कुछ बच्चे हैरत कर रहे होंगे यार ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, इस पे इतने कॉन्ग्रेचुलेशन मिल रहे हैं हमको, तो इसमें ऐसा क्या है। और सर आप पढ़ा क्यों रहे हो अगर ये इतना ईजी है तो? हमें तो रेलेवेंट कंटेंट पढ़ना है, जो हमें आता है उसको पढ़ने का क्या मतलब। आप कह रहे हो 100% 99% स्टूडेंट सही जवाब देंगे। तो एक फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन में एक ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं आपके, उनके अंदर मेरा मानना है बच्चे की प्रिपरेशन तब तक पूरी नहीं होती है जब तक वो ये ना बता दे ये 4 ऑप्शन थे, इनमें से ये सही है, क्यों सही है, ये गलत है, क्यों गलत है। ये मैं चाहता हूँ आप करके दिखाओ। तो आप कहोगे सर कोई बड़ी बात नहीं है, देखो ये कार जो है ना ये सिंगुलर नाउन होता है सर। ठीक है, इस सिंगुलर नाउन के लिए सर आप जीरो आर्टिकल यूज नहीं कर सकते, या हम पीछे पढ़ के आए, रूल नंबर 3 था ये। ठीक, बिल्कुल सही। एक सिंगुलर नाउन के लिए एन आ तो सकता है, लेकिन कार को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें क साउंड आ रही है और क साउंड के लिए एन नहीं आता है, क साउंड के लिए जो है वो ए आता है। ठीक, क कैसे गलत है, क कैसे गलत है ये बताओ। क्या द गलत है? अगर मैं यहाँ ये सेंटेंस आपके सामने लिख दूं, राहुल हैज परचेज्ड द कार, और आपके सामने रख के उसको पूछूं बताओ मेरे विद्यार्थियों इसमें कोई गलती है क्या, आपके हिसाब से आप इसमें कोई गलती मानेंगे क्या? अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कोई गलती है तो दोस्त आपने गलती कर दी। द भी सही, द सही है, हाँ द भी सही। तो सर द भी सही है, ए भी सही है, तो हम एग्जाम में क्या करेंगे? एग्जाम में क्या करेंगे उसकी तो मैं बात कर लूंगा आपसे, लेकिन पहले आओ जरा दूसरी बातचीत करते हैं। एक एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे को कई बार ये तक सिखाना होता है हम टीचर्स को कि सीखा कैसे जाता है। ये बड़ी अटपटी सी बात है और आप में से कुछ बच्चे शायद हो सकता है इस बात का बुरा भी मान जाए,
लेकिन कई बार एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों को ये भी सिखाना पड़ जाता है कि सीखते कैसे हैं। और बेटा और कुछ नहीं है, इसी को मैं बार बार अप्रोच वर्ड का नाम दे रहा हूँ। मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ कि अगर आपने अप्रोच सही रख ली ना, तो आप सीखेंगे भी जल्दी, सीखेंगे सही और सीखेंगे इफ़ेक्टिवली। और अगर मान लीजिए आपने अप्रोच सही नहीं रखी, तो पूरे चांसेस हैं कि आप वहाँ पे अपनी गलतियाँ जो है वो करने वाले हैं। इसीलिए आपकी अप्रोच एक ऐसे क्वेश्चन जिसके अंदर आप ब्लैंक को भर रहे हैं, 4 ऑप्शन है, एक ही होनी चाहिए, और वो ये होनी चाहिए कि आप अगर 4 ऑप्शन देख रहे हैं, उनमें से ये जो 3 हैं कैसे गलत है बताओ, एक जो सही है वो कैसे सही है ये बताओ। ये अप्रोच आपके पता है कहाँ काम आती है? ये अप्रोच आपके तब काम आती है जब एक आंसर को लेकर आप श्योर नहीं होते हैं, इसका ए ही होगा, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन आपको ये पता होता है कि बाकी तीनों गलत क्यों है। ये अप्रोच कई बार काम आती है। जैसे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप मानते हैं, राइट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। अब कौन बनेगा करोड़पति आपने नाम सुना होगा। कौन बनेगा करोड़पति के अंदर भी इस तरह के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। उसके अंदर अपन देखते हैं A, B, C और D लिखा होता है, वहाँ पे एक ऑप्शन को चुनना होता है। वेरियस सब्जेक्ट्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके अंदर। वहाँ जब वेरियस सब्जेक्ट्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना बच्चों, तो वहाँ पे कुछ लोगों की अप्रोच आप मानोगे नहीं यही होती है। वो चारों ऑप्शंस की तैयारी करके आते हैं, इसलिए अगर मान लीजिए किसी आंसर के लिए श्योर नहीं होते हैं ना, तो 3 गलत कैसे हैं अगर वो ये पता लगा लेते हैं, तो एक अननोन आंसर को भी टिक करके या चूज करके या लॉक करा कर वो पैसे जीत के ले जाते हैं। अपने लिए पैसे नहीं है, नौकरी है, लेकिन अप्रोच यही रखनी है, क्योंकि सबसे इफेक्टिव यही। चलो इधर उधर की बातें तो हुई गई, अब अपन बात करते हैं कि यहाँ पे ए कैसे सही और द कैसे सही। भाई मैंने तो कह दिया ए भी सही है और द भी सही है, तो क्या इस बात का ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे ये 2 सेंटेंसेस सही हमें मिल गए हैं, जिसमें लिखा हुआ है राहुल हैज़ परचेज्ड अ कार और राहुल हैज़ परचेज्ड द कार। तो इन 2 सेंटेंसेस के अंदर फिर डिफरेंस होना चाहिए सर। अगर इंग्लिश 2 सेंटेंस बना रही है तो इनमें कोई ना कोई डिफरेंस होना चाहिए। तो मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ, बड़ी ही शांति और इत्मीनान के साथ में मेरी बात को सुनना अगर सीखना है तो। जैसे मान लीजिए आप और मैं यहाँ पे बैठे हैं, अपन पढ़ाई कर रहे हैं। राहुल अपना एक दोस्त है, राहुल का मुझे फ़ोन आता है और वो बताता है कि उसने गाड़ी खरीद ली। तो मेरा आपके लिए जो सेंटेंस होगा, जो मैं आपको बोलूँगा, वो होगा राहुल हैज़ परचेज्ड अ कार। तो मैंने बड़ी सीधे सिंपल सेंटेंसेस में आपको क्या बोल दिया, राहुल ने एक कार खरीद ली। आप राहुल को जानते हो, लेकिन आपको गाड़ी के बारे में कुछ अता पता नहीं था, तो आपने अभी, और मुझे भी नहीं पता था, तो मेरे को जैसे ही पता चला मैंने आपको बोला। अब मैं जब आपको बता रहा हूँ तो मैंने बोला राहुल हैज़ परचेज्ड अ कार। इस सिचुएशन के अंदर हम उस गाड़ी के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं जानते हैं, एक कार बोला। लेकिन एक बार इसी सिचुएशन को फिर से इमेजिन करते हैं। फिर से हम दोनों यहाँ बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं अपने बढ़िया, और राहुल का फ़ोन आता है। राहुल कहता है कि एक गाड़ी खरीद ली है मैंने। चलिए राहुल हैज़ परचेज्ड अ कार हो जाता है। लेकिन अगर मान लो इस वाली सिचुएशन की एक बैक स्टोरी होती, और उस बैक स्टोरी के अंदर राहुल हमें पिछले 1 हफ्ते से अलग अलग गाड़ियों के शोरूम में ले जा रहा है। कभी मारुति के शोरूम में ले जा रहा है, कभी किया के शोरूम में ले जा रहा है, कभी फलाना, कभी ढिमकाना, पता नहीं कौन कौन से टाटा वाटा सब में ले गया। वो सब में गाड़ियाँ पसंद कर रहा है, फिर बोल रहा है इसके टायर अच्छे हैं, इसका इंजन बढ़िया है, इसका इंफोटेनमेंट अच्छा है एंड ऑल दैट। 100 तरह की बातें चल रही है, बिल्ड क्वालिटी एंड ऑल दैट। कल रात को लास्ट में राहुल ने डिसाइड किया, मैं ना ये वाली गाड़ी मेरी फाइनल है भाई, मैं ये खरीदूंगा, पक्की बात। ये बात आपके और मेरे सामने हुई है। मान लो, अब मान लो अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पे, अब उसका फ़ोन आता है और वो बोलता है कि उसने वो गाड़ी खरीद ली है। तो मेरा सेंटेंस जो अब आप लोगों को होगा माय डियर स्टूडेंट्स, वो होगा राहुल हैज़ परचेज्ड द कार। बोलो, बात समझो। आप मुझे बताइए कि जो 2 सिचुएशंस के हिसाब से मैंने आपको 2 सेंटेंस बना के दिखाए, क्या वो दोनों सिचुएशंस पॉसिबल हैं कि नहीं? बोलिए हाँ या ना। अगर बेटा दोनों सिचुएशंस पॉसिबल हैं, तो फिर इस क्वेश्चन के 2 आंसर्स भी तो पॉसिबल हो सकते हैं। हो सकते हैं कि बस। तो पहली वाली सिचुएशन के लिए ए सही है और दूसरी वाली सिचुएशन के लिए द सही। अब टेंशन मत लीजिए, मैं पूरी बात करूंगा, मैं बताऊंगा कैसे आपका आंसर ए देने पर, इसी वाले क्वेश्चन का आंसर जब आप एग्जाम में ए देंगे तो कैसे वो सही होगा, उसमें बात करूंगा पूरी में। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि क्या हमने अभी अभी ए एन और द का डिफरेंस नहीं सीखा? क्या हमने यही तो सीखा ना कि अगर केस जनरल होगा तो ए एन आएगा, और अगर केस स्पेसिफिक होगा तो द आएगा।
अगर आप बच्चे इस बात को नहीं जानते कि जनरल का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको समझा दूं। जनरल का मतलब होता है जब हम एक ऐसे नाउन की बात करते हैं तो बहुतों में से कोई एक होता, यानी एनी वन इन मैनी। जब बहुतों में से, बहुत सारे लोगों में से किसी एक व्यक्ति की बात होती है, बहुत सारे हैं लेकिन उनमें से कोई भी एक की बात कर ली, वहां पे ए और एन आर्टिकल का यूज करते हैं। और जब स्पीकर एंड लिसनर, स्पीकर एंड लिसनर दोनों को पता होता है कि कौन से वाले नाउन की बात हो, नो द नाउन। जब जिस नाउन की बात हो रही है उसके बारे में स्पीकर लिसनर दोनों को पता हो, तब अपन को द आर्टिकल लगाना। यानी कि जैसे राहुल पहले वाले केस के अंदर जब गाड़ी खरीद रहा था और मैं आपको बता रहा था, तो मैं जब आपको बता रहा था तो उस टाइम पे अपन दोनों जानते नहीं थे गाड़ी के बारे में, तो उसमें बहुत सारी गाड़ियां दुनिया के अंदर, कोई एक गाड़ी खरीद ली होगी, हम जानते तो हैं गाड़ियां क्या होती है, लेकिन बहुत सारों में से कोई एक खरीद ली होगी, चलिए ए आया। और जब हम जानते हैं कौन सी वाली गाड़ी खरीदी है उसने, तो उसके लिए क्या आया, द। बोलो, ए एन और द का डिफरेंस आपको आ गया, आ गया। और क्या चीज है, बाकी टेंशन मतलब अब ये तो हो गया सही, इसको मैं करवा दूंगा आपका। ये क्वेश्चन का आंसर ए और द दोनों सही है, ये बात आपको समझ में आ गई। इन दोनों में से कौन से को चुनना है वो मैं आपको समझा दूँ। ये मेन बात ये होती है कि आप ये दोनों को समझ पाओ। ठीक है भाई, मेरी जो दिक्कत है या मुझे जो प्रॉब्लम है ना, वो इस क्वेश्चन से है ही नहीं बेटा। इस क्वेश्चन में अगर ये ऑप्शन है तो मेरा मानना है कि कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर बिल्कुल सही है, आप तो ऐश करो, ठीक है ना। लेकिन अगर आपके एग्जाम के अंदर ये ऑप्शन आ गए इसी वाले क्वेश्चन के लिए, ये वाले ऑप्शन, क्या लगाओगे आप? मानोगे नहीं, मैंने ऐसे बच्चों को देखा है पढ़ाई में इंटेलिजेंट, क्लास के अंदर सिंसियर, ध्यान देने वाले बच्चे, अच्छे लेवल का इंटेलिजेंस, लेकिन बेवकूफ़ों की तरह ये टिका के आ जाते हैं। कहते हैं कि देख आना तो ए चाहिए था, ए दे नहीं रखा, ए का भाई होता है एन, लगा दे। रोबोट हो क्या, जो ए नहीं दे रखा है तो एन लगा दो। पीछे पढ़ के आए हैं अपनी वाली बात कि ए और एन जो है वो आपस में दुश्मन है, वो पहले द को हरा दे तब कहीं जाके देखते हैं कि हाँ भाई अपन दोनों में क्या होगा। यहाँ पे द को हराने की तो बात ही नहीं हुई, सीधे ए और एन लड़ दिए और हो गई सबसे बड़ी गलती। इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ द है बेटा, सेम क्वेश्चन का आंसर इसमें द है और यही सही है। इस वाले क्वेश्चन के अंदर तो नो डाउट आपने ए लगाया था और आपका यही आंसर है, यही आपको नंबर देगा। बट इस वाले क्वेश्चन का आंसर नंबर देगा कौन, द, बिकॉज द वॉज नॉट द रॉन्ग ऑप्शन हेयर, द वॉज अ वीकर ऑप्शन। इस बात को समझना बेटा, ये वीकर ऑप्शन की बात मैं आपसे टेंथ में भी कर चुका हूँ। टेंथ चैप्टर के अंदर भी मैंने आपको बताया था, देखिए ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों ऑप्शन सही है, लेकिन इनके अंदर से ये वाला बेहतर है, ये ज़्यादा चुना जाता है, इसकी ज़्यादा बातचीत होती है, दिस इज मोर यूज, दिस इज प्रैक्टिकल। ये इस तरह के मैंने आपको कुछ शब्द बोले थे, इन सभी बातों का मतलब ये होता है दिस इज अ स्ट्रॉन्गर ऑप्शन एंड इट इज अ वीकर ऑप्शन। आपके कंपटीशन एग्जाम्स में कई बार ऐसा होगा, स्ट्रॉन्गर और वीकर ऑप्शन आपके सामने आएंगे और उस समय पे चेक होगा आपका कॉम्प्रिहेंशन, आपका लैंग्वेज के साथ एक्सपीरियंस। ये एग्जाम सिर्फ इंग्लिश के ग्रामर को इस तर्ज पे चेक नहीं करते हैं कि भाई आपको ग्रामर जो है वो आती कि नहीं आती है, वो ग्रामर तो आती है, लेकिन आपको ग्रामर का एक्सपीरियंस है कि नहीं है, वो इस चीज़ को भी चेक करते हैं। और इस चीज़ को अगर वो चेक करते हैं और अगर आपको वो नहीं आती है तो दोस्त बहुत पीछे रह जाएंगे अपन, वो हमें गलती नहीं करनी। आई होप मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इस क्वेश्चन का आंसर ए भी है और द भी है और इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ द है। अब सर ये लास्ट बात बता दो कि ये कैसे बेहतर है। आपने तो इतनी देर में जब बार बार बोल दिया तो वो मान रहे हैं कि ये दोनों ही सही है, लेकिन ये कैसे बेहतर है? जब तक हमारे नाउन के लिए कोई ऐसी डिटेल ना दी हो जो उसे स्पेसिफिक बनाए या ऐसा दर्शाए कि क्वेश्चन के अंदर
ये डिटेल दे के ऐसा दिखाया जा रहा है कि स्पीकर लिसनर जो भी होंगे इसके, उनको पता होगा कौन से वाले नाउन की बात हो रही है, तब तक हमें द को नहीं चुनना, तब तक हमें ए और एन को ही चुनना चाहिए। इसीलिए बेहतर आंसर ए एन को मान। यहाँ पे मैं ये बात भी कहूँगा कि ये डिपेंड करता है टोटली सेंटेंस पे, टोटली सेंटेंस पे डिपेंड करता है। कई बार ऐसा भी होता है कि सेंटेंस ही सीधे सीधे हमें बता रहा होता है यार इसका आंसर तो यही होगा, ठीक है ना, और उसमें लॉजिक जो है अपने आप लग भी जाता है, ठीक है ना। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, लेकिन उससे पहले देखिए ये क्वेश्चन, इसके अंदर अगर मैं आपसे यही 4 ऑप्शन दूं, ये वाले 4, इस क्वेश्चन के लिए रवि सोल्ड डैश कार विच ही ड्रोव 2 years और 2 years सॉरी, जो उसने 2 सालों के लिए चलाई। मुझे बताइए कि ये जो बात लिखी है जो उसने 2 सालों के लिए चलाई, क्या इस बात ने इस कार को हम लोगों के लिए नोन नहीं बना दिया क्या? आप बताओ भाई, हम लोगों को समझ में तो आ गया ना कौन सी वाली गाड़ी। मैं जो बोल रहा हूँ, मैं बोल ही यही रहा हूँ कि रवि ने वो गाड़ी बेच दी है जो उसने 2 सालों तक चलाई, तो मुझे तो पता होगा ना उसने कौन सी गाड़ी 2 सालों तक चलाई, और आप जानते होगे तभी तो मैं आपको बोलूंगा जो 2 साल से चलाई है ना, उसने 2 साल चला ली है उसने, या 2 साल से जो चला रहा है वो वाली गाड़ी बेच दी। अब अगर मैं ये वाली बात बोलूंगा तो आपको तो पता होगी, तो ये चीज़ समझनी होती है कि जब ये सेंटेंस बोला जाएगा तो उस टाइम सिचुएशन क्या होगी, और उस सिचुएशन के अंदर ये जो दोनों लोग हैं उनको ये बात पता होगी क्या। इस लेवल का सोचना पड़ता है आर्टिकल, और ये आर्टिकल का सबसे मुश्किल हिस्सा है, यहीं पर दिक्कत होती है। आगे तो आप देखोगे बिल्कुल ही हलवा है एकदम, ये टॉपिक कोई मुश्किल नहीं है। ये जो सोच पाना है, ये जो इमेजिन कर पाना है, ये जो सिचुएशंस को दिमाग में लाकर उसके हिसाब से आंसर को चुनना है, यही वो चीज़ है जो आर्टिकल चैप्टर को वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर्स बनाती है। लेकिन आई होप मैं थोड़ा बहुत आपके दिमाग को स्ट्राइक कर पाया हूँगा और आपको ये बात ज़रूर समझ में आई होगी, बाकी ओवर द टाइम इसको आप और अच्छे से विद प्रैक्टिस क्लासेस आई विल मेक श्योर कि आप ये वाली बात जो है, एक्सपीरियंसेस जो है वो ढंग से सीख पाओगे। अभी के लिए क्या होना चाहिए आंसर? क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही कि भाई ये तो सेंटेंस में अगर लिखा जा रहा है तो शायद कहीं ना कहीं हिंट ही तो दिया जा रहा है। मैं ये वाली बात जब आपको कह रहा हूँ कि रवि ने वो गाड़ी बेच दी है जो उसने 2 साल चलाई, तो आपको समझ में आ जाए कौन सी वाली गाड़ी, उसी के लिए तो बोल रहा हूँ ये बात मैं। ये तो मैं सीधे बोल देता रवि सोल्ड कार, रवि ने गाड़ी बेच दी है, मैं आपको बताना नहीं चाहता कौन सी वाली, आप जानना नहीं चाहते। तो भाषा के अंदर कौन सी सिचुएशन होती है उसको इमेजिन करना चाहिए। अगर आप उसको इमेजिन कर लोगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी, कब ए कब द। आइए ये समझ में आई क्या? कैसे? चलो ओके, आई होप ए एन वर्सेस द आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी बात। अभी तो कॉन्सेप्ट सीखा है, अभी तो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। देखो जब क्वेश्चन स्टार्ट होंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आती जाएगी बात। अच्छा, ये वाली चीज़ एक बार मैंने जब बच्चों को पढ़ाई, एक मिनट, ये वाली चीज़ जब मैं ऐसे बच्चों को पढ़ाता हूँ तो कई बार मैं एक डाउट और देखता हूँ, बच्चे बड़ा अटपटा सा जो है डाउट लेके आते हैं। इवन आगे के क्वेश्चन जब कराऊंगा तो उन पर भी वो वाली बात अप्लाई होती है जो बच्चे ने बोली है। बच्चे बोलते हैं कि जैसे कार लिखा है सर, आपने कोई डिटेल नहीं दी, ठीक है, यहाँ कार लिखा है, यहाँ डिटेल दे दी, तो क्या हम ऐसा मान लें कि जब ऐसी कोई डिटेल दे रखी नहीं होती तो हम वहाँ पे क्या लगा दें, ए लगा दें, और जब आपने डिटेल दे रखी होती है तो वहाँ था लगा दें? ये ट्रिक है सर। और आप मानोगे नहीं, कुछ हद तक ये ट्रिक सही भी है, क्योंकि जब डिटेल दी होगी तभी तो फिर उसके बारे में एक ऐसी इन्फॉर्मेशन आई है जिससे हम सामने वाले को याद दिला रहे हैं, तभी तो उसके लिए स्पेसिफिक बन रही है, और तभी तो उसके लिए स्पेसिफिक बन रही है तो हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। हो जाता है कि बात सही भी है। और जब नई डिटेल दे रखी है तो फिर अननोन है तो फिर उसके लिए अपन ये लगा देंगे, तब तक ये बात सही भी लगती है। लेकिन बेटा इस बात को ऐसे ना याद करें क्योंकि आपसे गलती हो सकती है। और इनफैक्ट मैं ऐसा सेंटेंस आपके सामने रखूंगा जो आपको एक बार में लग जाएगा नहीं यार हाँ ये तो बात सही है। जैसे देखो, मान लीजिए आपने बोला कट डैश, अब अभी जो आपने यहाँ डेवलप किया है उसके हिसाब से जाओ अगर, तो कहोगे ये है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए या तो ए आएगा या द आएगा। बताओ जरा पढ़ने में कौन सा सही लग रहा है? लग रहा है कि नहीं लग रहा है पढ़ने में? क्यों? डिटेल तो नहीं है, डिटेल तो है ही नहीं, फिर क्यों? अगर जब डिटेल नहीं होती तब तो ए चुनना चाहिए था। और सर आपने बोला भी था ये थोड़ी देर पहले हमको कि ये डिटेल नहीं होती है तो आपको द लगाना होता है। बोला था बेटा, बिल्कुल बोला था। और यहाँ डिटेल है तो मैंने फिर द लगाया भी था। तो सर इसका फिर आंसर द कैसे है? और इसका आंसर हमें पढ़ने में द लग क्यों रहा है? पहली बात तो ये मैं आपको बता और देता हूँ, द ही है इसका आंसर।
हूँ जो आपको पढ़ने में सही लग रहा है भाई। इसका जो आंसर है वो द इसलिए है क्योंकि एक गलत नहीं है बट बेहतर द है। वो किस हिसाब से सर? हम जब किसी को दरवाजा बंद करने के लिए बोलते हैं बेटा, जो हमारे सामने व्यक्ति हम उसको कहते हैं दरवाजा बंद कर दो, क्या उसको पता नहीं चल रहा मैं कौन से दरवाजे की बात कर रहा हूँ? आप सिचुएशन को इमेजिन करो कि जब आप किसी को शट द डोर बोलते हो या सच डैश डोर बोलते हो तो बताओ उसको पता होता है कि नहीं पता होता कौन से डोर की बात हो रही है? इशारों में बात नहीं होती क्या दरवाजा बंद कर दो या दरवाजा बंद कर दो, ऐसे तो करते हैं बंद। इनफैक्ट अगर मान लीजिए कमरे के अंदर खिड़कियां बहुत सारी है तो एक खिड़की को अगर मैं बंद करने को कह रहा हूँ जिसके पास वो बैठा है, तो मैं उस वाली खिड़की को अगर ऐसे इशारा करके बोलूँ कि ओपन द विंडो, या बंद करने को बोलूँ तो क्लोज द विंडो या शट द विंडो, उस टाइम पे उसे समझ में आएगा ना कि मैं उस विंडो की बात कर रहा हूँ। और कौन ऐसा बेवकूफ़ है जो क्लास, वही एक क्लास के अंदर मान लीजिए 6-7 विंडोज़ हैं, बच्चा जो है वो उस तरफ बैठा हुआ है तो उसको बोले ओपन अ विंडो। बेटा ओपन अ विंडो का मीनिंग ये भी नहीं होता कि ये वाली करो, क्योंकि ये वाली के लिए भी अपन क्या बोलेंगे? द ही बोलेंगे। ओपन अ विंडो का तो मतलब हो जाएगा इतनी सारी विंडो है कोई भी एक खोल दे। आप अगर यही बोलना चाहते हो ना, सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर किसी सिचुएशन में आप यही बोलना चाहते हो कि इतनी सारी विंडोज है कोई भी एक खोल दे, इतने सारे दरवाजे हैं कोई भी एक खोल दे, ओपन अ डोर और ओपन अ विंडो ही सही सेंटेंस है। क्योंकि इस चीज का मतलब पीछे मैं आपको बता चुका हूं, एनी वन इन मैनी होता है, और जब आप यही वाला मीनिंग देना चाहते हो तभी आप ए का चुनोगे। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये वाली बात नहीं करते। कौन कहता है भाई इतने सारे दरवाजे हैं सारे खुले हुए हैं तो कोई एक बंद कर दे? क्यों? कोई सेंस बनता है इस बात का? मोस्टली जो चीज होती है वो ये होती है कि कमरे में होता है दरवाजा एक ही और उसी को बंद करने की बात होती है। एक से ज्यादा होते भी हैं तो उनमें से जो एक खुला होता है वो ऑटोमेटिकली स्पेसिफिक हो गया, इसलिए उसके लिए लगाना होता है क्या द। होप ये बात आपको समझ में आई होगी कि डोर और विंडो के सेंस के अंदर हमें जो बातचीत निकल के आ रही है मोस्टली जो हम यूज़ करते हैं उसमें स्पेसिफिक जो सिचुएशन है वो ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए द आ गया। तो इस बात को कहना कि यहाँ पे हर बार कोई डिटेल नहीं दी होगी तो ए को चुनना है, या डिटेल दी ही होगी तो द को चुनना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको सिचुएशन को इमेजिन करना होगा, चुनना होगा कि इनमें से प्रैक्टिकल कौन सा है। सुनो कौन सा वाला प्रैक्टिकल है, खुद चुन पा रहे हो? इस वाले में नहीं चुन पाए क्या? आप चुन पाए, इस वाले में भी चुन पा रहे हो आप। मोस्टली जब हमें कोई न्यूज़ मिलती है इस तरह की तो हमें नहीं पता होता कौन सी वाली गाड़ी खरीदी भाई, लेकिन ऐसी चीज़ पॉसिबल भी है कि हो सकता है कि वो हमें 2-4 हफ्तों से लेके जा रहा हूँ वहाँ पे, और अगर वो 2-4 हफ्तों से लेके जा रहा है तो पता है कौन सी गाड़ी है और तब द ही आएगा। आई होप मेरी बात आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ने से पहले इस तरह के जो क्वेश्चन हैं उनको करने से पहले मैं एक बात और ऐड कर देता हूँ। आप मुझे बताइए कि जब मैं विच ही ड्रोव फॉर 2 years लिखता हूँ कार के लिए, विच ही ड्रोव फॉर 2 years लिखता हूँ कार के लिए, और एक मिनट, क्या ये इंफॉर्मेशन कार को दुनिया की बाकी गाड़ियों से अलग बना रही है, हाँ या ना? बोलो, ये इंफॉर्मेशन दुनिया की बाकी गाड़ियों से इस कार को अलग बना रही है, हाँ या ना? भाई हमने ये कहा था ना कि बहुतों में से एक गाड़ी के लिए अपन को ए और एन लगाना है, जिसके बारे में पता हो उसके लिए द लगाना है। तो जो बहुतों में से एक ना हो, जो एक ही हो, उसके लिए क्या करना है? और जो डिफरेंट फ्रॉम अदर्स हो, दुनिया में बहुत सारी गाड़ियां हैं लेकिन हम तो इसी वाली गाड़ी की बात कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है? तो माय डियर स्टूडेंट्स, वहां पे लग जाता है यूनिक केस। जैसे स्पेसिफिक केस होता है वैसे ही एक यूनिक केस भी होता है, और यूनिक केस का मतलब होता है जब किसी कंटेक्स्ट में ओनली वन चीज हो, एक ही हो चीज हो। अगर एक ही है तो उसके लिए आप क्या कर देंगे? द लगाएंगे। अगर उस कंटेक्स्ट के अंदर एक ऐसी चीज है जो दूसरों से अलग है तो उसके लिए भी आप क्या लगा देंगे? द लगा देंगे। तो एन का तब यूज करना है जब बहुतों में से एक की बात हो रही हो, और द का तब यूज करना है जब नहीं एक चीज। कितने टीचर हैं आपके सामने? एक ही टीचर।
इसलिए मेरे बारे में बात करते हुए, इस वीडियो को देखते हुए आप द टीचर ही बोलो, आप नहीं बोल सकते अ टीचर। आप ऐसा कंटेक्स्ट जब बनाओगे, जब आप ऐसा मानना चाहते हो कि मेरे साथ और भी लोग हैं, तो वहाँ पे आप क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे। एक ही बोर्ड है यहाँ पे, द बोर्ड। अब जैसे मेरे पास में यहाँ डेस्क पे ये बोटल्स हैं, ये बोटल्स हैं, देखो मेरे पास डेस्क। मान लीजिए इस डेस्क पे एक ही बोतल होती है, एक ही बोतल, एक तो एक मेरे हाथ में एक ही बोतल रहेगी वहाँ पे। तो मैं इस बोतल के लिए अगर बात करूँगा तो मैं इसको द बोतल कह के बात करूँ। मेरे हाथ में भी एक है, इसकी बात करते हुए द बोतल कह के बात करूँ। लेकिन द मोमेंट ये दोनों ये डेस्क पे आ गई, डेस्क नहीं दिखा पाऊंगा मैं आपको, ठीक है ना, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी भी हमने नहीं लगाई है आपकी। डेस्क पे जैसे दोनों बोतल रखी हुई हैं, मुझे कोई एक चाहिए इनमें से, तो मैं किसी साथी को बोलूँगा पिकअप अ बोतल। क्या बोलूँगा, पिकअप अ बोतल। अगर मुझे दोनों में से कोई भी एक चाहिए, तो अगर मान लो एक ही होती तो मैं उसको क्या बोलता अपने साथी को, पिकअप द बोतल या ब्रिंग द बोतल। बोलो बात समझ। ये चीज़ें आपकी लैंग्वेज में है बेटा, आपके लैंग्वेज के अंदर है। आपने खुद इसमें एक्सपीरियंस किया होगा कि जब मैं उस पर्सन को बोलूँगा कि वो बोतल लाओ, तो मैं उसको बोलूँगा ब्रिंग द बोतल। द ही आपके मुंह से अपने आप निकल रहा है, और अगर द आपके मुंह से अपने आप निकल रहा है तो इसका मतलब है द ही जरूर सही होता भी होगा, और द के सही होने का कारण अब आपको क्लियर है। तो बताइए, क्या आपको ये बात समझ में आ गई है कि कब हमें एन का यूज़ करना है, कब हमें द का यूज़ करना है। बढ़िया तरीके से होप चीज़ें समझ में आई हैं। अब आओ जरा, जब एक एक चीज़ अपन ने पढ़ समझ ली है, सारी सिचुएशंस को देख लिया है, अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। आओ ये लो कुछ क्वेश्चंस आ गए। इन क्वेश्चंस के अंदर आपके हिसाब से आप क्या लगाएंगे आंसर। ऋषि बॉट डैश फैन विच आई लाइक्ड। ऋषि ने पेन खरीदा जो मैंने पसंद किया था। अगर जो मैंने पसंद किया था तो मैंने इसको यूनिक बना दिया, यूनिक बना दिया तो हो गया द। बोलो है ना भाई। अगर मैं आपको जो बता रहा हूँ उस टाइम मैं ये कहता हूँ कि जो मैंने पसंद किया था वो उसने खरीदा, मैंने यूनिक बनाया कि नहीं बनाया, बना दिया। भले ही आपको पता नहीं है। अच्छा यहाँ पे देखो वो स्पेसिफिक वाली बात नहीं हो पा रही है, आपको नहीं पता है कौन सा वाला मैंने, लेकिन मैंने उसको यूनिक बना दिया। तो यूनिक बनाने के कारण यहाँ पे आ गया क्या, द। इसलिए ध्यान रखिएगा, कभी कभी हो सकता है कि स्पेसिफिक केस जो है एप्लीकेबल ना हो, तो यूनिक केस हो जाएगा, और जब यूनिक केस एप्लीकेबल हो जाएगा तो उसके लिए भी द आएगा। भाई आप इमेजिन करोगे, जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि ऋषि ने वो वाला फैन खरीदा जो मैंने उसके लिए पसंद किया, विच आई लाइक्ड, जो मैंने उसके लिए पसंद किया। आपको जब मैं ये वाली बात बताऊंगा कि जो मैंने उसके लिए पसंद किया, तो आप इमेजिन करोगे वहाँ बहुत सारे फैन थे, लेकिन मैंने एक पसंद किया होगा, वो यूनिक बन गया। आप नहीं जानते, बट इमेजिन करके आप उसको स्पेसिफिक बना दे रहे हो। इस तरीके से जो स्पेसिफाई की जाती है इंफॉर्मेशन, उसके लिए भी क्या आता है, द आता है। आई होप बात समझ में आई होगी आप, ठीक है ना। अगला देखो, ही इज द सेम बॉय हु हेल्प मी। ये वाला क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन, इसमें देखिए सेम वर्ड का मैं यूज कर रहा हूँ। बच्चे सेम वर्ड का यूज करने का मतलब यही होता है कि वो वाला लड़का, ये वो वाला लड़का मैं किसी पर्सन को तभी तो बोल पाऊंगा ना जिस लड़के के बारे में पहले मैंने बात कर रखी होगी। भाई जैसे ये लिखा है कि ये वही लड़का है जिसने मेरी मदद की, अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये वही लड़का है जिसने मेरी मदद की, तो पहले मैंने आपको जरूर बताया होगा कि एक लड़के ने मेरी मदद की। इंट्रोड्यूस तो मैं कर चुका हूँ, तभी तो मैं इसकी बात करूंगा इस तरीके से। अगर मैं इस पर्सन को वही वाला बोल रहा हूँ तो इसका मतलब है पहले उसकी बात हो रखी है। पहले अगर उसकी बात हो रखी है तो वो नोन तो हो गया। अब जब भी उसकी बात होगी उसके लिए कौन सा आर्टिकल आएगा, द आर्टिकल। इसमें कोई गलती नहीं, ठीक है ना। वैसे यहाँ पे कुछ बच्चे कहते हैं कि ये हु नहीं आएगा या दैट आएगा, बट ये हु और दैट का जो केस है वही का लगी चीज़ है। चैप्टर दूसरा है तो वही देखेंगे। क्या देखो आप, मनीष इज डैश स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, मनीष इज डैश मॉनिटर ऑफ माई क्लास। ये दो क्वेश्चन है। आप अपना समय लेकर वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ के इसको देखो, आपके हिसाब से ये सही है या गलत है। इन दोनों में कौन सा आप आर्टिकल लगाएंगे, सॉरी सही गलत तो नहीं, आपको ये बताना है कौन सा आर्टिकल आप लगाएंगे इनके। आराम से समझ पाए हो, कोई डाउट नहीं है आपको इसको लेके। तो इसका आंसर आपने क्या चुना, ए, और इसका क्या चुना, तो ये चुना है, सही है बेटा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल चैप्टर के अंदर आंसर ज़्यादातर बच्चों के सही होते हैं, क्योंकि उनको
आप लैंग्वेज के एक्सपीरियंस के तौर पे चुनते हैं, और यहाँ पे वही एक्सपीरियंस के हिसाब से तो जज करना है। तो इसलिए इस वाले कॉन्सेप्ट के अंदर जो ज़्यादातर आंसर्स हैं बच्चों के सही हो जाते हैं, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस होता है उस तरह के सेंटेंस पढ़ने, तो उसी के तर्ज पे आंसर आते हैं। लेकिन जिन बच्चों के पास एक्सपीरियंस नहीं होता, जिन्होंने रीडिंग की अच्छी आदत पहले नहीं रखी होती, जिन्हें नहीं पता होता कि ये एक्सपीरियंस जो है वो कैसे होता है, उनके लिए दिक्कत हो जाती है। उनको उस एक्सपीरियंस को सिखाने की कोशिश करता हूँ मैं इस क्लास के अंदर। आई होप आपको समझ में आई भी होगी वो कुछ चीज़ें। अब ए सही है, द सही है, क्यों? अब इसका ज़रा टेक्निकल आंसर देखो आप। सर ये डिटेल दी जरूर है, लेकिन ये डिटेल जो है ना वो इसको तो यूनिक बना दे रही है, ठीक है ना, इसको तो यूनिक बना दे रही है, लेकिन इसे यूनिक नहीं बना पर ये अभी भी जनरली है। क्लास में एक नहीं, एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, इसलिए मनीष होगा तो उनमें से कोई एक होगा, ये बात। और क्लास में मॉनिटर जो है वो ओनली एक होता है, इसलिए मनीष जो होगा वो मॉनिटर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली यूनिक होगा। इसीलिए आप उसके लिए क्या लगाएंगे, ना लगाएंगे। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी कि यहाँ पे ए क्यों और यहाँ पे ना क्यों। अच्छे से चलो, बढ़िया। फिर तो और क्या चाहिए। इस हिस्से को पढ़ने समझने से पहले मैं चाहूँगा आप पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से देखें। इस क्वेश्चन को देख के आपको आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे करना क्या है, क्या नहीं करना है। आपको यहाँ आर्टिकल चुनना है जी, बस, और क्या। वीडियो को पॉज करके आराम से अटेम्प्ट करो और पॉज करो और बताओ कि यहाँ पे क्या, कौन सा चुना जाएगा। बताओ आपके हिसाब से यहाँ पे क्या चुना जाना चाहिए। सुन लिया, क्या लगाया? इसमें 0, सॉरी इसमें ए, इसमें तो बढ़िया, ये तो सही चुना आपने, ये तो सही चुना। यहाँ आएगा 0। अब कुछ बच्चे थोड़ा दिमागी रूप से तेज, वो बड़े फटाफट ऊपर देख दुखा के इसका आंसर 0 और दही लगा रहे हो। लेकिन उन बच्चों के लिए चलो ठीक है बेटा, बात क्लियर हुई होगी आपको, लेकिन जिनको नहीं समझ में आई उनको समझाते हैं। बच्चों आपको ध्यान देना था कि यहाँ पे ये जो नाउन हमारा लिखा हुआ है, करीबन यहाँ भी ये नाउन प्लूरल दिया है बेटा, ध्यान से देखो, है ना। और प्लूरल के लिए ए और एन तो आता ही नहीं, ठीक है। तो प्लूरल के लिए जब ए और एन आता नहीं है तो फिर हम क्या करें, क्योंकि सर यहाँ केस तो जनरल है। प्लूरल के जनरल केस को दिखाने का जो काम करता है वो 0 कर, ये देखो, प्लूरल के जनरल केस को दिखाने का काम जो है वो कौन करता है, ये देखो। तो काम सिंगुलर के लिए ए और एन कर रहा था जनरल केस का, वो काम प्लूरल और अनकाउंटेबल के लिए कौन करता है दोस्तों, 0 करता है, क्योंकि प्लूरल और अनकाउंटेबल के लिए ए और एन तो आते ही नहीं है, इसलिए जनरल केस दिखाने का काम। अच्छा, स्पेसिफिक और यूनिक केस की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर तो टेंशन है, चाहे स्पेसिफिक हो चाहे यूनिक केस हो, उसके लिए तो दोनों ही जगह पे कौन आ रहा है जी, हमारा द आर्टिकल आ रहा है। तो कोई बातें नहीं करनी है, कुछ ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बोलो, चीज़ अच्छे से समझ में आई आपको? अगर ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई है, ये अब इस क्वेश्चन को देख। नो डाउट जब आप किसी को कहते हैं कि यार मुझे चॉकलेट्स पसंद नहीं है, तो ये चॉकलेट्स वो चॉकलेट्स नहीं है जिनके बारे में पहले बात हो रखी है, या ये वो चॉकलेट्स नहीं है जो आप और मैं जानते हैं, ये कोई स्पेसिफिक या कोई पर्टिकुलर, ये कोई यूनिक चॉकलेट्स नहीं है। ये इन जनरल बात हो रही है कि मुझे चॉकलेट्स पसंद नहीं है। जब इन जनरल आप किसी चीज़ की बात करते हो, के लिए आपको 0 आर्टिकल का यूज़ करना होता है प्लूरल के लिए, और सिंगुलर के लिए यूज़ करना होता है ए और एन। ये बात तो पहले पढ़ ली थी, अब ये और पढ़ लिया, और स्पेसिफिक के लिए तो दोनों के लिए दो है। होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आगे जब बढ़ा आपने, लेकिन जो चॉकलेट्स तुम लाए थे, चॉकलेट्स तुम लाए थे, इसने इस चॉकलेट्स को यूनिक बना दिया। जो तुम लाए, तो तुमको पता तो है कौन सी चॉकलेट लाए थे तुम, और मुझे तो पता ही है, दोनों को पता हो गया, दोनों को पता हो गया तो आएगा पक्का। ये चीज़ जैसे ही आप इस बात को समझ लेते हो, आपको बात की क्लैरिटी आ जाती है कि यहाँ पे 2 आंसर पर वेरी टेस्टी आगे लिख दिया, वो बहुत टेस्टी। तो होप ये वाली क्लियर हुई होगी बात आपको। इसे
और बेहतर रूप से आपको समझाने के लिए देखो कुछ और क्वेश्चन लिखा है कि गोल्ड इज एन एक्सपेंसिव मेटल, और पूछा है आर्टिकल कौन सा है। गोल्ड इज एन एक्सपेंसिव मेटल और आर्टिकल कौन सा है ये पूछा हुआ। मुझे एक बात बताओ बेटा, ये जो गोल्ड लिखा है ये एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, ये बात समझते हैं आप? बिल्कुल जी समझते हैं। उसको एक एक्सपेंसिव मेटल कहा जा रहा है, ठीक है। तो गोल्ड जो शब्द है अगर वो एक अनकाउंटेबल शब्द है तो उससे पहले अपन आर्टिकल कौन सा लगाएं, जीरो लगाएं कि द लगाएं? क्योंकि देखो ए एन तो आएगा नहीं, अपन पहले पढ़ चुके हैं। तो अनकाउंटेबल के लिए जीरो आर्टिकल या एन आर्टिकल, सॉरी ये जीरो आर्टिकल या द आर्टिकल आता है, कौन सा लगाओ? अगर यूनिक केस है तो द लगा दो, अगर जनरल केस है तो जीरो लगा दो। क्या लगोगे आप देखोगे कि ये जो किसी चीज़ को या गोल्ड को एक्सपेंसिव मेटल कहना है, ये किसी पर्टिकुलर गोल्ड को थोड़ी कहा जाएगा, ये कोई ऐसे गोल्ड को थोड़ी कहा जाएगा जो हमको पता है। ये तो पूरे ही गोल्ड की बात हो रही है ना। और अगर मैं यूं कहूँ कि पूरे नहीं तो पूरे में से हर हिस्सा जो है गोल्ड का, उसके लिए नहीं कहा जा सकता कहीं, क्योंकि पूरे में से हर हिस्से की बात अपन कर रहे हैं जो किस यूनिक नहीं बनाया गया है, उसके लिए अपन को जीरो आर्टिकल। चलो बात समझ में आ गई। लेकिन अगले क्वेश्चन में आप देखते हैं लिखा है वेयर इज डैश गोल्ड, और फिर आगे इस बात को पूछने वाले जो हमारे रॉबर हैं वो लिखे हुए हैं आस्तर रॉबर। रॉबर ने पूछा गोल्ड कहाँ है, सोना कहाँ है? आपका ह्यूमरस दिमाग जाके आपने कहा कि भाई साहब आपको जहाँ सोना है सो जाओ, आपके पास में तो गन है, यहाँ सो वहाँ सो कहीं सो जाओ। वो आपको बंदूक से उड़ा देगा। कृपया करके इस प्रकार की गलती ना करें। कभी कोई रॉबर हो आपके बैंक के अंदर आके लूट ले, क्या हमें नहीं फर्क पड़ता। अगर वो पूछता है वेर इज डैश गोल्ड तो उसका जो सेंटेंस है वो क्या होना चाहिए, वेर इज जीरो गोल्ड या वेर इज द गोल्ड। मतलब जीरो मतलब वेर इज गोल्ड डायरेक्ट बोलेगा, क्या बोलना चाहिए उसको? आप क्या जज करके बताइए। अगर आपका जवाब है यहाँ पे जीरो, ये सही जवाब है, और अगर द है ये भी सही जवाब है। कौन सा सही हुआ? द सही है। बताया मजाक को खत्म करते हैं। यहाँ पे जो बेहतर आंसर है वो द है, द होगा। क्यों? क्योंकि देखिए उस जगह के गोल्ड की बात की जा रही है, ये इन जनरल गोल्ड थोड़ी पूछ रहा है वो, वही इन जनरल जो गोल्ड है वो कहाँ है। तो आप कह दोगे वही इंडिया में साउथ में मिल जाता है, साउथ अफ्रीका में मिल जाता है, वहाँ जाके ले लो। रॉबर ये तो पूछ नहीं रहा है, रॉबर तो पूछ रहा है तुम्हारे पास जो गोल्ड है वो कहाँ है। तो आप जिस गोल्ड को जानते हो उसकी बात हो रही है, इसीलिए क्या बोला जाएगा? द गोल्ड का। और देखो ये दो क्वेश्चन और देखो। वी नीड डैश चेयर्स ऑन आवर फ्लोर। अब देखिए यहाँ पे चेयर्स प्लूरल है, तो यहाँ पे अपन को देखना पड़ेगा कि अकॉर्डिंगली कौन से वाले को केस को अपन यहाँ देख रहे हैं। अगर हम कहते हैं कि हमको चेयर्स चाहिए अपने फ्लोर पे, तो क्या हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हैं कौन सी वाली चेयर्स चाहिए? क्या आप जानते हैं कौन सी वाली चेयर्स की बात की जा रही है? अगर बिल्कुल बेढंग में अचानक से एक अब्रप्टली किसी चीज़ की बात कर दी जाती है, वहाँ पे जीरो आर्टिकल, ठीक है। अच्छा अगले सेंटेंस में देखो, चेयर्स वी बॉट लास्ट मंथ आर ऑफ लो क्वालिटी। ये जो वी बॉट लास्ट मंथ लिखा है, इसमें क्या चेयर्स को नहीं चलेगा क्या? वी बॉट लास्ट मंथ को, सॉरी वी बॉट लास्ट मंथ ने चेयर्स को यूनिक नहीं बना दिया क्या? वो वाली जो हमने पिछले महीने खरीदी थी, आपको अगर मैं बोल रहा हूँ वो वाली चेयर जो हमने पिछले महीने खरीदी थी, तो आपके लिए उसको चलो स्पेसिफिक बनाया होगा, स्पेसिफिक नहीं बनाया होगा तो यूनिक तो बना दिया ना। दूसरी दुनिया की चेयर्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कोई भी चेयर्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वो वाली चेयर्स जो हमने पिछले महीने खरीदी थी वही वाली, यूनिक तो बन गया। यूनिक बन गया, स्पेसिफिक बन गया, आंसर क्या हो जाएगा? वो वाली जो चेयर्स थी लो क्वालिटी की हैं यार, मज़ेदार नहीं, बढ़िया नहीं, ये चेयर्स नहीं खरीदी। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आइए देखते हैं और अगला क्वेश्चन के अंदर कौन सा आ जाता है। ठीक है। ये अपन ने यहाँ पे अभी भी क्या सीखा है कि हमने सीखा यहाँ पे जीरो आर्टिकल का यूज जो है अनकाउंटेबल और प्लूरल के लिए कैसे होता है। अब बताइए ये पूरा हिस्सा ये क्लियर हो गया है आप लोगों को? क्या हमने हर तरह का एग्जाम्पल इसका देख लिया है? राइट। एक बार जरा वापस से टेबल की तरफ आते हैं और टेबल को रिवाइज करके ही आज की क्लास को अपन समाप्त करें। तो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखो
तो हमने टेबल पे जितने भी टिक और क्रॉस है सब की बात कर ली। आप अपना समय लो, आराम से देखो, वीडियो को पॉज करके देखो, हमने सबकी बात कर ली। हमने ये बात सीख ली है कि एक सिंगुलर के लिए 0 आर्टिकल नहीं आता है, एक प्लूरल के लिए एन आर्टिकल नहीं आता है, एक अनकाउंटेबल के लिए एन आर्टिकल नहीं आता है। ठीक लिया। अब जो आ सकते हैं उनमें क्या सीखा कि एक सिंगुलर के लिए अगर आप उसके जनरल केस को दिखाना चाहते हो तो आप ए और एन आर्टिकल यूज करते हो, और स्पेसिफिक केस को दिखाना चाहते हो या यूनिक केस को दिखाना चाहते हो तो द आर्टिकल यूज करते हो। यानी हमारे सेंटेंस में जैसे ही कोई वर्ड आएगा हम उसको जज करेंगे वो सिंगुलर है, प्लूरल है, अनकाउंटेबल है। अगर वो सिंगुलर निकलता है तो हम देखेंगे कि वो जनरल है कि स्पेसिफिक है। अगर वो जनरल है तो एन को आंसर लगाएंगे, अगर वो स्पेसिफिक है तो या यूनिक है तो द को आंसर पक्का। और वही बात आएगी जब प्लूरल और अनकाउंटेबल की, तो जनरल स्पेसिफिक और यूनिक केस के लिए तो अभी भी कौन आ रहा है, द ही आ रहा है, लेकिन जनरल केस के लिए कौन आएगा जी, जो आर्टिकल है ना भाई। जैसे अपन ने गोल्ड की बात की थी वैसे अपन आयरन की भी बात कर सकते हैं, सिल्वर की बात कर सकते हैं। अगर मान लीजिए एक ऐसा सेंटेंस आता है जिसके अंदर गोल्ड, सिल्वर, कोई भी मेटल, आयरन, इनकी बात करते हुए हम पूरे संसार की किसी भी आयरन की बात अगर कर रहे हैं, किसी भी सिल्वर की बात हम कर रहे हैं तो वहाँ 0 आर्टिकल। और वहीं मान लीजिए हम एक ऐसे सिल्वर की, एक ऐसे आयरन की बात कर रहे हैं जो ऐसा है जी, स्पेसिफिक या यूनिक है, उसके लिए अपने को वहाँ क्या करना पड़ेगा, हाँ द आर्टिकल यूज करना। भाई जैसे प्लास्टिक एक अनकाउंटेबल नाउन होता है बेटा, प्लास्टिक एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो प्लास्टिक की अगर आप ऐसे बात करेंगे कि प्लास्टिक जो है वो एक बहुत अच्छा मटेरियल होता है, या जो प्लास्टिक जो है वो बहुत ड्यूरेबल होता है, तो आप मुझे बताइए ये जो आप बोल रहे हैं प्लास्टिक के बारे में, ये प्लास्टिक के सारे वर्जन्स के लिए तो बोल रहे हैं कि बहुत यूजफुल होता है, ड्यूरेबल होता है, ये बात आप जानते हैं, बोलते कि नहीं बोलते? वो तो किसी भी प्लास्टिक के लिए यूज होगा। लेकिन अगर मान लीजिए मैं यूं बोलूं आपको बोतल दिखा के, द प्लास्टिक इन दिस बोतल इज ऑफ गुड क्वालिटी, या इज ऑफ हाई क्वालिटी, इज ऑफ ड्यूरेबल क्वालिटी, या कुछ भी इस तरह का सेंटेंस बनाऊं, तो आपको पता चल रहा है ना मैं कौन से प्लास्टिक की बात कर रहा हूँ। क्या मैंने इसको यूनिक नहीं बना दिया? द मोमेंट मैंने इसको यूनिक बना दिया, आप देखो इसके लिए द आया था सेंटेंस में, द प्लास्टिक। मैं यूं नहीं बोल पाऊंगा प्लास्टिक इन दिस बोतल, नहीं बोल पाएंगे, तो क्या बोलना पड़ेगा, द प्लास्टिक इन। आई होप ये वाली चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आई होगी कि कब हमें अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ 0 लगाना होता है और कब हमें क्या लगाना होता है जी, द आर्टिकल लगाना होता है। सेम बात प्लूरल के लिए। अगर वो जो प्लूरल नाउन है बहुत सारे हैं और कईयों में से किसी भी 2-4 की बात हो रही है, कईयों में से कई 15-20 की बात हो रही है, तो आप उनके लिए बोलेंगे क्या, चेयर्स, बेंचेस, होटल्स, या कुछ भी दूसरा इस तरह, स्टूडेंट्स। लेकिन आप अगर उनमें से कुछ पर्टिकुलर स्टूडेंट्स की, चेयर्स की, बेंचेस की, टीचर्स की, रोड्स की, पर्टिकुलर की बात कर रहे हैं, उसके लिए द आ जाए। होप सिंगुलर, प्लूरल और अनकाउंटेबल के लिए स्पेसिफिक, यूनिक और आपका क्या बोलते हैं इसको, जनरल केस क्या होता है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके साथ में अगर ये हिस्सा आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है तो अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि अब आगे का हमारा जो चैप्टर है वो क्या रहने वाला है। दोस्तों आगे के चैप्टर के अंदर अब जो हिस्सा हम पढ़ने वाले हैं उसके अंदर हम ये देखेंगे कि हमने एक तरीके से, आप ऐसा समझ लीजिए, आर्टिकल का 40% जो पार्ट है ना वो कंप्लीट कर लिया है। अब 60% पार्ट के अंदर हम पढ़ने क्या वाले हैं वो आपको बताते हैं। 60% पार्ट के अंदर बेटा अब जो रूल्स आएंगे ना वो कुछ इस तरीके से आएंगे कि अब हम पढ़ेंगे कि ए और एन आर्टिकल बस आता है और कहाँ आता है। फिर हम पढ़ेंगे द आर्टिकल बस आता है इन केसेस के अंदर, वो कहाँ आता है। और उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि 0 आर्टिकल जो है वो किन केसेस में बस आता है और वो कहाँ आता है। इस बात का मतलब क्या है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं कुछ याद दिलाता हूँ। आपने ज़रूर पढ़ा होगा, पहले स्कूल वगैरह के अंदर आपने पढ़ा होगा कि जब कोई नदी की बात होती है ना, तो उस नदी के नाम से पहले द आता है। जब मान लीजिए कोई डेजर्ट की बात होती है तो उसके नाम से पहले द आता है ना, इस तरह का आपने पढ़ा होगा कुछ। तो बस उसी तरह के रूल्स अब आएंगे तीनों के। आपने सिर्फ द के पढ़ा है, मैं आपको तीनों को पढ़ाऊंगा कि एन के साथ में कौन से ऐसे केसेस है जहाँ एन ही आता है, द के कौन से केसेस है जिनमें द ही आता है, और 0 के कौन से केसेस है जिनमें 0 ही आता है। फिर कुछ ऐसे केसेस की भी बात करेंगे जिनके अंदर एक नाउन के लिए तीनों तरह के आर्टिकल आ जाएंगे, एन, 0 और द भी।
जो कि पहले अब तक हुआ नहीं था, कि एक सिंगुलर के लिए तीनों ये आ जा रहे हैं, एन भी आ रहा है, द भी आ रहा है, जीरो भी आ रहा है। वही तो मना किया मैंने, और इस चीज़ को मैं गलत भी साबित करके दिखाऊंगा आपको। बट ये सब आगे के लेक्चर्स में। आज इतना ही। इस लेक्चर के अंदर जो कुछ हमने पढ़ा है वो बढ़िया तरीके से पढ़ के अगर आएंगे तो मैं आपको गारंटी करता हूँ कि आर्टिकल चैप्टर का क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। चैप्टर को सही तरीके से पढ़ेंगे तो ये आपको जरूर आपको नंबर देके जाएगा। हम मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।